दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि देवगुरु बृहस्पति जी की कितनी पत्नियां थीं और उनके क्या नाम थे, तो उसका उत्तर है देवगुरु बृहस्पति जी की 3 पत्नियां थीं और उनके नाम शुभा, तारा और ममता था। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है पुजारी और पुजारन तथा एक धन की थैली और एक गरीब ब्राह्मण। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी भगवान के भक्त थे। प्रतिदिन पति पत्नी मंदिर की सफाई करते थे, पूजा अर्चना की सामग्री जुटाते और मंदिर में आने वालों को भोजन करवाते थे। उनका यह नित्य का क्रम था। वे दोनों निसंतान थे। जब भी कोई त्योहार आता वे उदास हो जाते। पुजारी की पत्नी तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती। उसके हाथ के बने पकवान बहुत ही मजेदार होते थे। गांव भर के बच्चे उनके घर जा पहुंचते और भरपेट भोजन पाते। जाते समय वह सभी को मुट्ठी भर मिष्ठान देती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक बार एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उस मंदिर में आया। वह गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए धन एकत्रित कर रहा था। मंदिर में भोजन मुफ्त मिलता था। उसने खाने से पूर्व नहाना उचित समझा। अपने धन की थैली को स्नान कुंड के किनारे रखकर वह स्नान करने लगा। स्नान करके लौटा तो थैली वहां नहीं थी। उसने सभी से पूछा, परंतु कोई भी थैली का पता ना बता सका। भगवान जाने थैली को जमीन निगल गई या आसमान खा गया था। बेचारा रोता कलपता अपने गांव लौट गया। कुछ समय बाद पुजारी की पत्नी झाड़ू लेकर सफाई करने आई। ज्यों ही उसने गाय का गोबर उठाया तो थैली मिल गई। हुआ यूं कि जब ब्राह्मण स्नान करने गया तो एक गाय ने थैली पर ही गोबर कर दिया। गोबर से ढकने के कारण उसे थैली दिखाई नहीं दी। पुजारी की पत्नी ने बड़े यत्न से ब्राह्मण की अमानत को संभाल लिया। उसने एक बार भी थैली का मुंह तक नहीं खोला। संयोग से कुछ माह पश्चात वह ब्राह्मण पुनः वहां आया। धन की थैली खोने के बाद उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। पुजारी ने ब्राह्मण को भोजन करवाया, फिर उसके धन की थैली सामने ला रखी। ब्राह्मण मारे खुशी के रो पड़ा। उसने सारी कहानी सुनी और पुजारी की पत्नी से बोला, इस धन पर आपका भी अधिकार है, आप इसमें से आधा ले लें। पुजारी की पत्नी एक धार्मिक महिला थी। उसने पराये धन का एक पैसा लेने से भी इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, अगले ही वर्ष तुम एक प्रभावशाली यशस्वी पुत्र की माता बनोगी। ऐसा कहकर ब्राह्मण वहां से लौट गया। अगले वर्ष पुजारी की पत्नी ने अपने मन की मुराद पाई। उनके यहाँ एक बहुत ही प्रतिभाशाली पुत्र ने जन्म लिया, जो आगे चलकर मशहूर और प्रसिद्ध कवि बना, जिसका नाम उन्होंने कुंज निम्बियार रखा। कहते हैं कि इस कवि की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मलयालम भाषा के जानकार इसकी कविताएं अवश्य पढ़ते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि संसार में लोभ नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का भला करता है उसका भला स्वयं ही हो जाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी कथाओं को जरूर लाइक करें, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।